हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक। टेक्सोनॉमी की इस क्लास में आज हम पार्ट थर्ड में कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले हम दो पार्ट में इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि यूनिट फर्स्ट से दिए थे मैंने। आज भी हम यूनिट फर्स्ट के पार्ट थर्ड में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा प्रश्न है पहला इसके अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट क्लासिफिकेशन? पादप वर्गीकी क्या है? सो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स in an orderly sequenced taxon based upon their similarities. So the closely related plants are kept within a group and unrelated plants are kept far apart in the other groups. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स को उनकी समानता के आधार पर एक डिफरेंट प्रकार की जो टेक्सॉन है उसके क्रम में व्यवस्थित किया जाना प्लांट क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो और इसकी वजह से जो समान कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स है उनको एक ग्रुप में रखा जाता है और असमान कैरेक्टर वाले प्लांट्स को दूसरे ग्रुप में रखा जाता है। तो जैसे हम घर में भी क्लासिफिकेशन करते हैं हर चीज का, मसालों का, दालों का, तो ठीक उसी प्रकार से एक क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस है। तो हम यहाँ प्लांट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हु प्रपोज सेक्सुअल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन एंड इन विच बुक? तो इसका उत्तर है कैरोलस लीनियस, जिसे हम लीनियस भी कहते हैं, कार्ल लीनियस भी कहते हैं। तो लीनियस ने 1753 में अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम में सेक्सुअल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन को दिया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने फ्लावर्स के स्टेमिन के नंबर, उसकी साइज और उसके यूनियन के आधार पर प्लांट को क्लासिफाई किया था। अगला प्रश्न है, डिफाइन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। कृत्रिम प्लांट क्लासिफिकेशन की कृत्रिम पद्धति को परिभाषित कीजिए। वैसे मैं यहाँ रिवीजन के तौर पे बता दूं आपको कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्लांट क्लासिफिकेशन हमने देखे हैं पहले अपनी वीडियो में। उसमें एक तो होता है नेचुरल, जिसको प्राकृतिक सिस्टम कहते हैं, दूसरा है आर्टिफिशियल, जिसे हम कृत्रिम पद्धति कहते हैं, और तीसरा जो मॉडर्न है वो है फाइलोजेनेटिक, अर्थात जातीय वृत्तीय पद्धति प्लांट क्लासिफिकेशन की। तो इस प्रश्न में हम पूछ रहे हैं कि आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम पद्धति क्या है पादप वर्गीकी की? तो वह क्लासिफिकेशन जिसके अंदर एक या कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही आधार बनाया जाता है, अर्थात क्लासिफिकेशन के लिए कुछ कैरेक्टर्स ही फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये कुछ आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है उसके कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं इनको अलग अलग रूप में भी। जैसे थियोप्रेस्टस के द्वारा जो दिया गया क्लासिफिकेशन है, जिसने कि प्लांट की हैबिट के आधार पर प्लांट्स को हर्ब, अंडरश्रब, शूट्स एंड ट्रीज में विभाजित किया था। दूसरा उदाहरण इसका है ऑटो ब्रनफेल्स के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन, जिसमें फ्लावर की एब्सेंस और प्रेजेंस के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था। और यदि फ्लावर प्रेजेंट है तो परफेक्ट आई और नहीं है प्लांट में तो इम्परफेक्ट आई। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ। चौथे प्रकार का उदाहरण जो कि बहुत कॉमन था, कैरोलस लीनियस द्वारा, जिसको कि हम सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। मतलब इसको हम लैंगिक पद्धति भी कह सकते हैं। इसके अंदर फ्लावर्स के स्टेमिन की उसकी संख्या, उसके यूनियंस और उसकी लंबाई के आधार पर प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। जैसे एग्जांपल है मोनेंड्रिया, जिसमें कि वे फ्लावर या वे प्लांट जिसके अंदर फ्लावर के अंदर एक ही स्टेमिन हो तो उसको मोनेंड्रिया क्लास में डिवाइड में रखा। डायेंड्रिया 2 स्टेमिन्स हैं, ट्राइंड्रिया 3 स्टेमिन्स हैं, और इस प्रकार से उन्होंने कुल 24 क्लास इसमें बताई थी। पॉलीएंड्रिया जिसमें कि 20 या 20 से अधिक स्टेमिन्स होते हैं। अगला प्रश्न है, डिफाइन नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। तो प्राकृतिक सिस्टम क्या है पादप वर्गीकी का? तो उसका बेस्ट उदाहरण है बेंथम हैन हुकर सिस्टम, जिसमें कि उनके प्लांट्स की नेचुरल एफिनिटीज के आधार पर प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है इसमें। और ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पर्पस से बहुत यूजफुल प्रकार का क्लासिफिकेशन है, जिसको हम बाद में भी हम प्रैक्टिकल में भी फॉलो करते हैं। अगला प्रश्न है, डिफाइन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, अर्थात जाति वृत्ति सिस्टम पद्धति क्या है? तो
वह क्लासिफिकेशन जिसके अंदर इवोल्यूशनरी ट्रेंड को आधार माना जाता है और साथ में प्लांट्स के जेनेटिक रिलेशनशिप को आधार बनाया जाता है, वह क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसके उदाहरण है आपके सिलेबस में जो है, एक तो एंगलर प्रेंटल द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन, देन हचिंसन का क्लासिफिकेशन एंड तख्ताजन का क्लासिफिकेशन। अगला प्रश्न है, हु रोट द बुक मैटेरिया मेडिका? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर है पिडेनियस डायोस्कोरेडिस, जो कि एक एशियन फिजिशियन थे। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी। उस किताब में इसको उस जो किताब थी वो मैटेरिया मेडिका, उसके 5 वॉल्यूम्स थे और ये किताब ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। तो मैटेरिया मेडिका जो है वो पिडेनियस डायोस्कोरेडिस के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, गिव एग्जांपल्स ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि एंगलर एंड प्रेंटल के द्वारा, जो कि आपके सिलेबस में, तख्ताचंद के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहलाता है, और एक और है इसमें हचिंसन के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन। तो आपके सिलेबस में 4 क्लासिफिकेशन है, उसमें से जो बेंथम एंड हुकर का द्वारा जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल पद्धति पर आधारित है, और एंगलर प्रेंटल, तख्ताजन एंड हचिंसन की क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर आधारित है। अगला हमारा प्रश्न है, राइट 7 रैंक्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। तो प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए जो हम डिफरेंट रैंक्स लेते हैं, जो कि एक क्रम में होनी चाहिए, उसको यहाँ पर लिखना है आपको। तो सबसे बड़ा जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक है वो है किंगडम, जिसको हम जगत कहते हैं। फिर है अगर उपजगत हो जाएगा, फिर क्लास का मतलब वर्ग, फिर ऑर्डर गण, फिर फैमिली कुल, जीनस हो जाएगा इसमें, जिसको कि हम वंश कहते हैं, और स्पीसीज जो होती है वो लास्ट में रखी जाती है क्लासिफिकेशन के अंदर, जिसे हम जाति कहते हैं। और यदि किसी स्पीसीज के अंदर अगर सब स्पीसीज भी है तो वो उपजाति भी होती है। उसके बाद फर्दर और भी है, वेराइटीज है, लेकिन वो सबके लिए, हर प्लांट्स के लिए हो जरूरी नहीं। लेकिन ये जो 7 सिस्टम है वो हर एक प्लांट के लिए जरूरी है। हर प्लांट के क्लासिफिकेशन में ये सातों चीजें आती है। अगला प्रश्न है हमारा, इन विच इंडियन गार्डन मोर देन 200 ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री इज प्रेजेंट? अर्थात जो 200 साल से भी ज्यादा पुराना बनियान ट्री, अर्थात जो बड़ का जो वृक्ष है, वट वृक्ष जिसको हम बोलते हैं, वो उपस्थित है। ऐसा कौन सा इंडिया में गार्डन है? तो उसका आंसर है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन, जिसका पुराना नाम इंडियन बॉटनिक गार्डन था, जो कि शिवपुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में उपस्थित है। मतलब वहाँ पर ये लोकेटेड है। और पहले इसका नाम इंडियन बॉटनिक गार्डन था, लेकिन बाद में जगदीश चंद्र बोस को सम्मान देने में इसका नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन रखा गया है, जिसके अंदर कई सारे प्लांट्स का कलेक्शन है। और इसकी खासियत ये कि में इसमें बहुत पुराना एक वट वृक्ष लगा हुआ है, जो कि 200 से भी ज्यादा साल पुराना है। अगला प्रश्न है, गिव एन एग्जांपल ऑफ इंपॉर्टेंट नेचुरल प्लांट क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। देन विच क्लासिफिकेशन इज मोर सुटेबल फॉर प्लांट आइडेंटिफिकेशन? तो बेंथम एंड हुकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया प्लांट का, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकली यूजफुल, और प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ईजीएस्ट और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बहुत अच्छा, मतलब यूजफुल है ये। देन क्लास आइकोसेंड्रिया ऑफ लीनियस क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स विच टाइप ऑफ प्लांट्स? तो जो लीनियस ने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें उन्होंने फ्लावर की जो स्टेमिन्स हैं उसको ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर माना था, उसकी संख्या, उसकी लंबाई, उसके यूनियन के आधार पर प्लांट को क्लासिफाई किया था। तो आइकोसेंड्रिया उसके अंदर एक क्लास है, तो उसके बारे में हमें बताना है इसमें। तो वे प्लांट जिसके अंदर फ्लावर्स के अंदर स्टेमिन्स की संख्या 20 या 20 से अधिक है, और साथ में दे आर अटैच टू द कैलिक्स, उन सब फ्लावर वाले प्लांट्स को आइकोसेंड्रिया में रखा गया है, जो कि एक क्लास है किसकी, लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। अगला प्रश्न है, हचिंसन सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन विच बुक? तो हचिंसन के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो किस किताब में छपा है? तो उस किताब का नाम, उस बुक का नाम है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके 2 वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट जो कि 1926 में पब्लिश हुआ था, जिसमें सारे इन्होंने डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स को
डाला इसमें रखा है, और जो वॉल्यूम 2 है इट इज रिलेटेड टू मोनोकोटिलेडन प्लांट्स। अगला प्रश्न हमारा है, हाउ मेनी फैमिलीज आर मेंशन इन द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। तो इसका उत्तर है 202 फैमिलीज इसके अंदर है। तो बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन में 202 इन्होंने फैमिलीज इंक्लूड की है। यहाँ पर ये याद दिला दूं मैं आपको, इन्होंने इसमें जिम्नोस्पर्म भी डाले थे। लास्ट प्रश्न है आज की इस लेक्चर का, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर है रेनिल्स। इस बेंथम एंड हुकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, इसके अंदर सबसे पहला जो ऑर्डर है वो रेनिल्स है। यहाँ ये भी हम बता दें कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम फाइलोजेनेटिक सिस्टम नहीं है, लेकिन एक प्रकार का नेचुरल सिस्टम है। लेकिन इसका एक इस जो सिस्टम है इसकी मेरिट ये है कि इन्होंने रेनिल्स, जो कि वास्तव में एक प्रिमिटिव कैरेक्टर शो करता है इसके मेंबर्स, तो उसको इन्होंने सबसे पहले रखा। तो रेनिल्स जो है वो इसके सारे मेंबर्स जो है प्रिमिटिव कैरेक्टर्स शो करते हैं। तो ये इसका एक मेरिट कैरेक्टर है इस क्लासिफिकेशन का। हम अगले प्रश्न जो है हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।